गांव का नाम था नेवादा। छोटा सा गांव जहां जिंदगी सरल थी लेकिन सपने सीमित। उसी गांव में रहता था अर्जुन, एक साधारण परिवार का साधारण सा लड़का, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण डर छुपा था। अर्जुन पढ़ाई में अच्छा था, पर जब भी कुछ नया करने का मौका आता उसका मन कांपने लगता। डर था असफल होने का, लोगों के हंसने का और सबसे ज्यादा खुद से हार जाने का। अर्जुन को बचपन से ही मंच पर बोलने से डर लगता था। स्कूल में जब भी टीचर कहती अर्जुन तुम बोलो, तो उसका गला सूख जाता, हाथ कांपने लगते और शब्द मन में ही रह जाते। एक बार 5वीं कक्षा में वह कविता प्रतियोगिता में भाग लेने वाला था। उसने पूरी कविता याद की थी, लेकिन मंच पर जाते ही डर ने उसे जकड़ लिया। वह कुछ बोल नहीं पाया। सबके सामने उसे नीचे उतरना पड़ा। उस दिन से डर उसके मन में और गहरा बैठ गया। वक्त बीतता गया, अर्जुन बड़ा हुआ, लेकिन डर भी उसके साथ साथ बड़ा होता गया। अर्जुन का सपना था एक दिन अपने गांव के बच्चों के लिए अच्छा शिक्षक बनना, ताकि कोई बच्चा डर की वजह से पीछे न रह जाए। लेकिन शिक्षक बनने के लिए इंटरव्यू देना था, लोगों के सामने बोलना था। उसके दोस्त कहते अर्जुन तुम पढ़ाई में होशियार हो, तुम्हारा चयन हो जाएगा। लेकिन अर्जुन का मन कहता अगर इंटरव्यू में डर गया तो। डर ने फिर रास्ता रोक लिया। उसने फॉर्म भरने से ही मना कर दिया। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर स्थित पुराने बौद्ध विहार में गया। वहां एक वृद्ध भिक्षु ध्यान में बैठे थे। उनकी आंखों में शांति थी। अर्जुन ने उनसे कहा, भंते, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, लेकिन डर मुझे रोक लेता है। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, डर से भागोगे तो डर बड़ा होगा, डर के पास जाओगे तो वह छोटा हो जाएगा। अर्जुन चुप रहा। भिक्षु ने आगे कहा, क्या तुम जानते हो डर क्यों होता है? अर्जुन बोला, असफल होने के कारण। भिक्षु बोले, नहीं, डर इस बात का होता है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन याद रखो, जो डर के पार जाता है वही अपने जीवन का स्वामी बनता है। डर को देखने का अभ्यास। भिक्षु ने अर्जुन को एक छोटा अभ्यास दिया। जब डर आए उससे लड़ो मत, बस उसे देखो। मन में कहो, मैं डर को देख रहा हूं, लेकिन डर मैं नहीं हूं। अर्जुन ने यह अभ्यास शुरू किया। जब भी मंच पर बोलने का ख्याल आता, दिल तेज धड़कता, वह आंख बंद कर कहता, हाँ, डर है, मैं उसे देख रहा हूं। धीरे धीरे उसने महसूस किया, डर अब भी था, लेकिन वह उसे नियंत्रित नहीं कर रहा था। पहला कदम। कुछ दिनों बाद स्कूल में एक कार्यक्रम था। टीचर ने कहा, क्या कोई छोटा भाषण देना चाहता है? अर्जुन का मन कांपा। डर ने कहा, मत जाओ। लेकिन भीतर से एक आवाज आई, डर के पार ही सफलता का रास्ता है। अर्जुन खड़ा हुआ। मंच तक जाते हुए उसके पैर भारी लग रहे थे, हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने बोलना शुरू किया, धीरे टूटे शब्दों में। भाषण पूरा नहीं था, आवाज भी पूरी साफ नहीं थी, लेकिन वह मंच पर खड़ा रहा। तालियां जोरदार नहीं थीं, पर अर्जुन के भीतर एक जीत की गूंज थी। उस दिन अर्जुन ने समझा, सफलता का मतलब परफेक्ट होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है। उसके बाद उसने हर छोटे मौके को अपनाया। क्लास में सवाल पूछना, दोस्तों के सामने बोलना, छोटे समूह में अपनी बात रखना। डर पूरी तरह गया नहीं, लेकिन हर बार थोड़ा सा कमजोर होता गया। आखिर वह दिन आया, शिक्षक की नौकरी का इंटरव्यू। अर्जुन ने फॉर्म भर दिया था। इंटरव्यू के दिन सुबह उसका मन 10 बजे था। फिर डर से भर गया, लेकिन उसने खुद से कहा, अगर आज डर गया तो जिंदगी भर पछताऊंगा। इंटरव्यू में जब उससे सवाल पूछे गए, उसकी आवाज हल्की कांपी, लेकिन शब्द सच्चे थे। उसने अपने डर की कहानी भी बता दी। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, जो व्यक्ति अपने डर को पहचान लेता है वही बच्चों को सही दिशा दे सकता है। सफलता का असली अर्थ। कुछ हफ्तों बाद चयन सूची आई। अर्जुन का नाम उसमें था, लेकिन असली सफलता चयन नहीं थी। असली सफलता यह थी कि उसने डर के सामने घुटने नहीं टेके। उसने डर को रास्ता नहीं बनने दिया। उसने डर के पार कदम रखा। कहानी का संदेश, डर कोई दुश्मन नहीं, डर सिर्फ एक संकेत है कि जिस रास्ते से आप डर रहे हैं वहीं आपका विकास छुपा है। डर के पार ही सफलता का रास्ता है। डर के साथ चलना सीखिए, क्योंकि साहस का मतलब डर का न होना नहीं, डर के बावजूद आगे बढ़ना है।